हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंट। टॉपिक शुरू होने से पहले अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को हेल्प हो सके। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंट का अर्थ क्या है? तो इस संसार में जितने भी प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें कोई ना कोई असमानता होती है। उदाहरण के लिए अगर दो बंदर भी एक जैसा दिखे, एक जैसा नहीं दिखता। अगर हम एग्जाम्पल ले तो अगर हम दो बंदर को भी देखते हैं तो वो भी उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस पाए ही जाते हैं। सभी एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ विभिन्नता पाए ही जाती है। इसे हम सरल शब्दों में समझे तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में पाए जाते हैं उसमें किसी न किसी तरह के विभिन्नता पाए ही जाते हैं। वह किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई फिजिकल, कोई कॉग्निटिव, कोई इमोशन, कोई सोशल गुणों में अंतर पाए ही जाते हैं। जब दो व्यक्ति के गुण, क्षमता, व्यवहार, रुचि और व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग हो उसे ही हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इसे और अच्छे से समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ही विशिष्ट होता है। कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होता। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल में दो ट्विंस को भी ले तो उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता होती। ट्विंस भी एक लड़का एक लड़की होता है। तो ट्विंस भी है, उसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि ट्विंस भी कभी एक लड़का एक लड़की हुआ, अगर दोनों बॉयज या दोनों गर्ल्स भी हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ असमानता होती है। वो दोनों एक जैसे नहीं होते, जैसे कि उनके बालों का रंग, कलर, ये सब कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स सब में कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नता पाई ही जाती है। तो अभी हम उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसके दो प्रकार है, एक अनुवांशिक और दूसरा अर्जित अर्थात एक्वायर। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो दो प्रकार में पाए जाते हैं, एक अनुवांशिक अर्थात हेरिडिटी से, और दूसरा जो है वो एक्वायर करता है। उस समाज में इमोशन, एजुकेशन, कल्चर, इसमें एक्वायर किया जाता है। तो अभी हम इसके बारे में पूरी तरह पढ़ेंगे। हेरिडिटी में फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल आता है, और अर्जित में सोशल, कल्चर, एजुकेशन, इमोशन आता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो फिजिकल में जैसे हाइट, वेट, ये हाइट, वेट, रंग, रूप, यह जो होती है यह फिजिकल विभिन्नता होती है। जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई किसी का कॉम्प्लेक्स फेयर है, किसी का सांवला है। तो ये जो विभिन्नता है यह फिजिकल है। मेंटल अर्थात कॉग्निटिव, इसे हम बौद्धिक या मानसिक विभिन्नता भी कहते हैं। बौद्धिक किसी की हम देखते हैं स्मरण शक्ति, सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। उसकी याद करना मतलब स्मरण शक्ति किसी की अधिक है, किसी की कम है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो कोई व्यक्ति जो है उसका गणित अच्छा हो सकता है, किसी की भाषा अच्छा है, तो प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सोशल पर। सोशल अर्थात सामाजिक विभिन्नता। तो सामाजिक विभिन्नता व्यवहार, आदत और समाज के साथ संबंधों में विभिन्नता जो पाई जाती है उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए माता पिता से जो हमें गुण मिलते हैं उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। हेरिडिटी से जो मिलती है, माता पिता से मिलते हैं, वह सब सामाजिक गुण होते हैं। नेक्स्ट है कल्चर अर्थात संस्कृति। तो हम अलग अलग समाज में रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग है। जैसे इंडिया में ही साउथ इंडिया में अलग संस्कृति है और नॉर्थ में अलग। तो इस तरह के विभिन्नता को संस्कृति विभिन्नता कहते हैं। एजुकेशन, तो प्रत्येक व्यक्ति के एजुकेशन में विभिन्नता पाई जाती। इमोशनल, तो भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका। जैसे कोई व्यक्ति है उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, कोई व्यक्ति है जो शांत रहना पसंद करता है, कोई व्यक्ति है जो नटखट है, शैतान है। तो इस तरह से जो भावना व्यक्त करते हैं उसे हम इमोशनल डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। तो जैसे कि अभी हमने जाना है कि इंडिविजुअल डिफरेंट वेरिएशन आर कॉमन विथ एंड अक्रॉस ऑल स्पेसिस, ब्यूटी टू नेचर, कलर एंड ब्यूटी टू नेचर वेरिएशन। तो नोट के लिए आप लिखेंगे कि रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंट एंड डिड नॉट लाफ एट अदर। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, नहीं उस पर हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ा है, हाइट, वेट, कलर, ये सब। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार के बारे में हम जानेंगे। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसमें कई आधार है, जैसे बुद्धि, रुचि, मूल्य, अभिक्षमता, व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी। ये सब प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। सब किसी की बुद्धि IQ लेवल 120 जाती है, किसी की 70 होती है, किसी को गणित में इंटरेस्ट होता है, किसी को भाषा में इंटरेस्ट होता है। तो इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की एक्वायर करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जल्दी कुछ सीख लेता है, कोई किसी चीज़ को सीखने में अधिक समय लगाता है। तो यह इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस है। अब इसके कारण के बारे में हम जानेंगे। तो इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटी अर्थात वंशानुक्रम। तो जो माता पिता से प्राप्त होता है गुण उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में रखते हैं। इन्वायरमेंट भी इसके कारक हो सकते हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, समाज, मित्र का जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है उसके कारण भी कुछ अलग व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। संस्कृति और शिक्षा, तो अलग अलग संस्कृति और शिक्षा के स्तर में अंतर जो होते हैं, यह सब कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो एक टीचर के लिए क्या ज़रूरत है इंडिविजुअल डिफरेंस में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो विद्यालय में यूनिफॉर्म की आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक जो है उसे टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होने की आवश्यकता नहीं है।
एक विद्यालय जो है उसमें यूनिफ़ॉर्म की आवश्यकता होती है, परंतु एक शिक्षक के लिए शिक्षक जो के पढ़ाने का जो तरीका है उसमें एकरूपता की आवश्यकता नहीं होती। अगर सभी बच्चों को टीचर एक ही रूप से पढ़ाए, तो बच्चे की रुचि के अनुसार बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगर टीचर एक ही रूप से बच्चे को पढ़ाएँगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं हम, क्योंकि प्रत्येक बच्चे अपनी अलग-अलग रुचि होती है, इसलिए बच्चे की अभिरुचि के आधार पर शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फ़ॉलो करना चाहिए। यह नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चे को ज्ञान प्राप्त करें अर्थात दें। इसका अर्थ होता है कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे को सारे बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, अर्थात सभी बच्चे को अलग-अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई की रुचि अलग-अलग होती है, इंटरेस्ट अलग-अलग होता है, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सभी को अगर हम एक ही डंडे से हाँकेंगे तो किसी को समझ में आएगी और किसी को नहीं, इसीलिए सभी को एक रूप से नहीं पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थी की क्षमता और उसकी रुचि के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। कमज़ोर और तेज छात्रों के लिए अलग-अलग शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। इससे बच्चे को सर्वजनिक विकास की संभावना होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यह कुछ एग्जाम बेस्ड कोड है। एक रूप अनुदेशन नहीं होना चाहिए, विभेदी अनुदेशन होना चाहिए। बच्चे को ग्रुप बच्चे का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। हीमोजीनियस नहीं होना चाहिए, हिट्रोजीनियस बनाए, अर्थात सबको एक ही रूप से ना पढ़ाए। हिट्रोजीनियस यानी सबके लिए अलग-अलग व्यवस्था किया जाए। जैसे कोई बच्चा तेज होता है तो उसे अलग उसके अकॉर्डिंग उसे टास्क देना चाहिए। कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके अकॉर्डिंग उसे टास्क देना चाहिए। हीमो मीन्स सेम। यहाँ जो हीमो का हमने प्रयोग किया उसका अर्थ होता है सेम, अतः सेम एबिलिटी वाले ग्रुप में नहीं हो, अलग-अलग हो। हिट्रोजीनियस होना चाहिए, क्लास जो है वो हिट्रोजीनियस होना चाहिए। तो आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जाना है। तो इस पूरे टॉपिक को अगर हम छोटे तौर पर जाने तो मतलब इसका निष्कर्ष निकाले तो हम यह कह सकते हैं कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वह एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता पाए जाते हैं, अर्थात जो ट्विंस भी है उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता होती ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।